बावजूद ईरान में कई मकामात पर हमले किए गए हैं। इसराइल की जानिब से ईरान में कई मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में 2 धमाके किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल का ईरान के शहर बाबल सर पर भी हमला। मजीद बात करेंगे, एंकर पर्सन रुखसान मीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी रुखसान मीर, सीज़ फायर ऐलान के बाद इसराइल ने एक बार फिर हमला किया है। तेहरान में 2 धमाके हैं जिनकी तस्दीक भी की गई है, क्या कहिएगा? देखिए, इसराइल और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू एक दहशतगर्द का किरदार अदा कर रहे हैं और ये दहशतगर्दी नई नहीं है, कई दिहाइयों पर मुश्तमिल है। और नेतन्याहू जिस तरह से फलस्तीन के मामले पर सीज फायर करता रहा है और फिर बारहा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई, यही सूरत हाल उसने ईरान के साथ की है। और एक मरतबा घुटने टेकने के बाद, सीज फायर करने के बाद, माजरत करने के बाद दोबारा से ईरान पर हमला किया है। देखिए, ये जो दुश्मन है ईरान का या फलस्तीन का, ये इंतहाई मक्कार है और इंतहाई झूठ का पलंदा है। इसराइल ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहली मरतबा नहीं की, बल्कि तसलसल के साथ मिसकमिटमेंट इसराइल की जानिब से की जाती है। और इस मरतबा उसका जो पाला है वो ईरान के साथ है। ये एक गलत फहमी का शिकार इस वक्त नेतन्याहू को है। ये गलत फहमी कि ईरान आगे से खामोश रहेगा। ईरान ने जिस तरह पहले सैकड़ों मिसाइल तल अबीब और हिफा पर दागे और अहम तरीन तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, अहम तरीन एरियाज को टारगेट किया, ईरान इस मरतबा पहले से ज्यादा सख्त जवाब इसराइल को दे सकता है। और अगर इसराइल ये सोच रहा है कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए या ईरान पर दोबारा से अटैक करते हुए ईरान को कमजोर किया जाएगा या ईरान लड़खड़ाएगा, तो इसमें सिवाय गलत फहमी के, बेवकूफ़ी के और कोई कुछ नहीं हो सकता। आप देखें कि इस सारे मामले में जो क्रेडिट लेने वाला शख्स है वो तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है। और इस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस सारे मामले पर अपने बयानात से फिरते रहे। पहले उन्होंने ईरान को थ्रेट किया, इस रोज ईरानी आर्मी चीफ को टारगेट किया गया, हम कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया गया। उसी रोज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को थ्रेट किया, फिर ईरान ने सीज फायर की बात की और फिर अमेरिका ने जो है वो ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट किया, फर्दो और नेतन्स को बराह रास्त जो है अमेरिका ने टारगेट किया। तो फिर ये तो डोनाल्ड ट्रंप पर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक तरफ सीज फायर का किरदार अदा कर रहे हैं, सीज फायर करवाने वाले मुल्क का किरदार अदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है उनकी बात को ना तस्लीम किया जा रहा है और ना ही उनका जो कमिटमेंट उन्होंने करवाई है, जो डील करवाई है दोनों ममालिक के दरमियान, उस पर कोई अमल किया जा रहा है। सेम सिचुएशन फलस्तीन के मामले पर रही है। कई मरतबा सीज फायर हुआ और कई मरतबा इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई। और अब सदर ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल और ईरान से अब वो खुश नहीं है, दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, ये किस बुनियाद पर स्टेटमेंट दिया गया है और ईरान को किस हिसाब से मोर्द इल्जाम ठहराया गया है, जबकि सीज फायर की खिलाफ वर्जी सिर्फ इसराइल की जानिब से हुई है। देखिए, ईरान इस वक्त बड़ा फर्मली स्टैंड कर रहा है अपने मौक़िफ़ पर और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से वो किसी तौर पीछे नहीं हटने वाला। ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, आर्मी चीफ समेत कमांडर्स को टारगेट किया गया है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया गया है, सिविलियन आबादियों को टारगेट किया गया है। और ईरान का जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसराइल को अगर जवाब ना दिया जाता तो शायद वो फलस्तीन की तरह ट्रीटमेंट ईरान के साथ करता। तो ये तो सीज फायर करवाने वालों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनकी जो बात है उसका क्या वेटेज। तो सर फिर क्या कहेंगे, नोबल इनाम का जो दावेदार है डोनाल्ड ट्रंप, कोई है जो उससे पूछे कि ये तमाम तर कार्रवाइयाँ, आप तो मुबारकबाद देते फिर रहे हैं दुनिया भर को मुबारक हो कि 24 घंटों में तमाम तर सीज फायर के मामलात, और दूसरी तरफ ये तमाम तर कार्रवाई, अपने बगल बच्चे इसराइल के हवाले से भी कोई इनसे पूछेगा कि ये तमाम तर कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं? सर अब क्या किया जा सकता है, इनसे क्या सवाल कर सकते हैं कि वाक़तन ये तमाम तर कार्रवाइयाँ आपके नीचे अंडर यू नोज़ हो रही हैं और फिर भी आप इस पर सवाल उठाने की बजाय उन्हें कहते हैं कि वो सीज फायर की तरफ रजामंद हों? सर देखिए, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की कॉन्टिन्यूटी है, उनकी पॉलिसीज का तसलसल है। जो बाइडन जिस तरह से मशरिक़ वुस्ता में एक पॉलिसी इख्तियार किए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप को ना चाहते हुए भी वो पॉलिसी इख्तियार करना पड़ी, जिसमें बेजा हिमायत इसराइल की शामिल है।
اسی طرح سے ایران کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ مختلف مسلمان ممالک سے بھی رابطوں میں رہے، اور جب ظہرانے کا اہتمام کیا گیا وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل آرمی چیف کے اعزاز میں، اس وقت بھی ایران اسرائیل تنازع کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور پھر مذاکرات کے ذریعے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی امریکی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں، اور جو امپلیمنٹیشن امریکی اسٹیبلشمنٹ پالیسیز کی کرواتی ہے، یقینی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو مکار اسرائیل ہے، جو نیتن یاہو ایک پیٹنٹ دہشت گرد اس دنیا کا سب سے بڑا ہے، اس پر کیا کسی طور جا ہی نہیں سکتا۔ یعنی گریٹر اسرائیل کا جو ان کا نظریہ ہے، اور تمام اسلامی ممالک کو رکھتے ہوئے ایک ایسی ریاست کا قیام جس میں صرف اسرائیل ہو، صرف ان کا نظریہ ہو، ان کی آئیڈیالوجی ہو، نیتن یاہو بنیادی طور پر اپنے اس نظریے پر عمل پیرا ہے، اور اس نظریے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہر طرح سے مس کمٹمنٹ اور ہر طرح سے سیز فائر کی اور امن کی خلاف ورزی کرنے پر نیتن یاہو بضد ہے۔ یہ خفگی کا اظہار تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نیتن یاہو کو لے کر بھی کیا گیا ہے، لیکن فرق کیسے پڑے گا ایک ایسے وزیر اعظم کو جو کہ اقوام متحدہ کی درجنوں قراردادوں کے باوجود، ہیومن رائٹس کی تنظیموں کی مذمتوں کے باوجود، اور OIC کے اجلاسوں میں جاری ہونے والے اعلامیوں کے باوجود جو ہے وہ مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی نسل کشی سے بالکل بھی دریغ نہیں کر رہا۔ یہ جب تک نیتن یاہو اور اسرائیل کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لیا جاتا، اس وقت تک اس دنیا میں امن نہیں آ سکتا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ذاتی طور پر شاید اس بات کو سمجھ چکے ہیں، اور اقوام متحدہ بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر اس بات کو سمجھ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن رخشان میر۔